गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें हम आज उनको गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में आज बताएंगे। गाइडेंस काउंसलिंग जो है, जिसको हमारा क्या कहते हैं, विद्यालय में कहते हैं परामर्श। ये गाइडेंस काउंसलिंग जो है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्कूल में। तो आज हम सब जो है सोशियोमेट्रिक के बारे में, जो हमारा फोर्थ यूनिट है सोशियोमेट्रिक, फोर्थ यूनिट के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहले हम समाजमिति होता है क्या, इसको हिंदी समाजमिति कहते हैं। समाजमिति होता क्या है, समाजमिति कहते किसे हैं, या सोशियोमेट्रिक किसे कहते हैं, तो आज हम पहले इसके बारे में जानेंगे। सोशियोमेट्रिक जो होता है, एक ऐसी प्रविधि होता है, एक ऐसी विधि होता है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति जिसके बारे में स्थान क्या है समाज में, उस व्यक्ति का स्थान क्या है, ऐसा ही पता लगाया जाता है, ऐसे सोशियोमेट्रिक कहते हैं। जो इस विधि में जो हमारी समाज विधि होती है, जो समाज विधि होती है, इसमें जो होते हैं व्यक्तियों के पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसके आकर्षण विकर्षण, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। समाजमिति जो होता है वह हमारे जो होता है सामाजिक अंतर व्यक्तिक संबंधों का मापन भी करता है। क्या समाज में लोगों का संबंध है, कहाँ एक दूसरे की, हम कह सकते हैं क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी होता है। ये जो होता है, इसका विकास जो होता है, इसमें एक जैकब एलन मोरन ने है, जिसका नाम वो मनोचिकित्सक थे, जैकब एल मोरेन जो थे, वे जो थे सामाजिक संरचना और मनोविज्ञान के बीच संबंधों के अध्ययन का दौरान है कि वो उसके बीच में कौन से सामाजिक संरचना, जो समाज की संरचना है, और दूसरा मनोवैज्ञानिक, उन दोनों के संबंधों के बारे के बीच में अध्ययन करना क्या हुआ उनका समाजमिति। उन्होंने इस दोनों के बीच में जो चीज़ें थी, वही उनका क्या समाज में किसी व्यक्ति का स्थान है, ये सारी संबंधों का उन्होंने दौरान समाजमिति का जो था उन्होंने। समाजमिति जो होता है वो लैटिन शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है साथी या माप। इस प्रकार साथियों का एक तरीके से हम कर सकते हैं मापन करना कि कौन कितना है, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको नहीं पसंद करता है। ये सारी चीज़ समाजमिति के अंदर आती है। इसमें जो होता है हमारे समाजमिति जो होता है, इसमें जो होता है पारस्परिक संप्रेषण भी होता है और पारस्परिक अंतःक्रिया। पारस्परिक संप्रेषण जो होता है और पारस्परिक अंतःक्रिया जो होता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक जो समाजमिति है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कौन कौन सी बातें हैं, उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ये समाजमिति जो होता है अध्ययन करता है। समाजमिति जो होता है वो हर तरीके से बहुत ही अच्छा होता है। इसमें जो होता है ये समाजमिति जो होता है, इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार भी आते हैं, या हम कह सकते हैं इनके अध्ययन से विश्वसनीयता भी आ जाती है। समाजमिति में केवल जो होता है एक 10 लोगों का, एक तरीके से हम कह सकते हैं छोटी जो चीज़ें होती हैं, समूहों का अध्ययन सफलतापूर्वक हो सकता है। और हमारी जो समाजमिति होती है, इसमें जो होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम नेता का चयन कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, औद्योगिक क्षेत्रों, सेना या विशेष समूहों की जो चीज़ें होती हैं, इस प्रविधि के बारे में हम बता सकते हैं कि उनका समाज में क्या स्थान है, क्या उनका अंतःक्रिया है लोगों के बीच समाज में। इसमें जो होता है, इस जो इनका संप्रेषण होता है वो बहुत ही सफलतापूर्वक हो जाता है। और इस तरीके से हम कह भी सकते हैं कि समाजमिति जो होता है बहुत ही हमारा इसमें बहुत ही कम समय भी लगता है, कम खर्च भी होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एक मितव्ययी जो होता है, जिसमें कम कर सकते हैं खर्च में, यह हो सकता है। यह हमारा समाजमिति जो होता है, इसमें जो होता है समूह के सदस्यों में पारस्परिक आकर्षण भी होता है, इसमें एकता का संगठन भी होता है। यह एकता तभी होता है जब एक दूसरे के बीच में पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं, और ये हर तरीके से हमारा जो होता है बेहतर होता है गाइडेंस काउंसलिंग के लिए, जिसमें हम इसमें निर्देशन परामर्श के आधार पर ही उसमें जो उसमें कमियां हैं, जिसमें उनके गुण हैं, उनको हम बता सकते हैं। इसमें समाजमिति जो होता है, इनकी कुछ परिभाषाएं भी हैं, जिन्होंने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसको बताया है। इसमें हम समाजमिति को जो है, इसको इस विधि को जो है विकसित करने का जो करने वाले थे, उसको मोरोन महोदय ने किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो परिभाषा जो देने वाला है जैकब मोरोन ही है, और इस विधि को भी विकसित करने वाले मोरोन ही हैं। इनका जो प्रयोग था वो सामूहिक जो था मनोबल के बीच के लिए था, और उसमें जो था सुधार भी किया जा सकता था। इसका जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, इसमें संशोधन के तकनीकों का विकास हो सकता है। तो चलिए, हम लोग इतना तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया, अब हम चलते हैं समाजमिति का क्या अर्थ, क्या परिभाषा है। तो समाजमिति अंतर्वैयक्तिक सामाजिक संबंधों के मापन एवं अभिलेखी
अभिलेखन की मात्रात्मक प्रविधि होती है। यहाँ मात्रा देखा जाता है किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से समूह में उसकी मात्राओं को देखा जाता है। इसका विकास जो था, जैसे मैंने बताया, जैकब एल्मोरन ने सामाजिक संरचना एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन के संबंधों के अध्ययन के दौरान ही किया था। मैंने इसको बताया भी आपको। सोशियोमेट्रिक जो थे वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना था, सोशियो और मेट्रियम के योग से बना था। सोशियस का अर्थ होता है साथी और मेट्रियम का अर्थ होता है मिजर अर्थात माप करना। इस तरीके से जो हमारा सोशियोमेट्रिक का अर्थ होता है, साथियों का मापन करना ही क्या होता है, सोशियोमेट्रिक। साथियों का मापन करना ही क्या होता है, सोशियोमेट्रिक होता है। जो उसके जो भी ग्रुप या समूह में जो लोग होते हैं उनका मापन करना ही, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो विधायक हो, उनका समाज में जो सामाजिक संबंध है उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है, हमारा समाजमिति होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होती है और वह समाज के अन्य साथियों के साथ सामाजिक वातावरण से समायोजन स्थापित करता है। बिल्कुल, एडजस्टमेंट तो वो व्यक्ति समाज में ही तो करता है। समायोजन स्थापन हेतु उसे समाज के अन्य व्यक्तियों से मधुर संबंध बनाने होते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति को समाज में रहना है तो उसका मधुर संबंध होना अनिवार्य है, अन्यथा वो कहाँ अपनी कार्य को कर पाएगा। तो कहते हैं कि मैकाइवर पेज जो है हमारे, कहते हैं कि वास्तव में समाजशास्त्री कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये जो होता है हमारा जो समाज होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल ही होता है। इसमें अगर संबंध ना हो तो ये समाज बन ही नहीं सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही व्यक्ति को सभी व्यक्ति चाहते हों। कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों को केवल एक ही व्यक्ति चाहते हों, उसको सब लोग चाह सकते हैं। कहने का मतलब जिसके अंदर सद्गुणों हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको सभी लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के अंदर व्यक्ति की 2 ही चीज़ें होती हैं, एक आलोचनाएँ होती हैं, एक समालोचना होती है। तो आलोचना और समालोचना दोनों ही व्यक्ति के समाज का, हम कह सकते हैं समाज का एक पार्ट होता है। तो सभी व्यक्ति चाहते हों, चाहे ऐसा भी संभव है कि एक परिस्थिति में जिस व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं उसे ही दूसरी परिस्थिति में सभी नापसंद करते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है समाज में किसी के प्रति करुणा या दया की भावना दिखाता है, तो जो उसको पसंद नहीं करता है वह जो होता है क्या करता है, उनको कहते हैं कि हाँ बहुत दयावान है, बहुत करुणावान है, बहुत दिखावा करता है। तो ऐसा जो होता है वो, कहने का मतलब कुछ लोग तो उसको पसंद करते हैं और कुछ लोग उसको नहीं पसंद करते हैं। तो ये जो होता है, तो कहने का मतलब कि यह हमारा समाज है और समाज में सभी को उसे पसंद करते हैं, एक परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में नापसंद करते हैं। यही हमारी सामाजिक जो अंतःक्रिया है, जो पारस्परिक संप्रेषण है, इसके बारे में वह कहा गया है। समाजमिति एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है पता लगाया जा सकता है। क्या ये हमारे समाज में पता लगाया जा सकता है कि समाज में किसका क्या स्थान है। और समाजमिति एक ऐसी प्रविधि है जिसमें इस प्रविधि में जो व्यक्ति होते हैं उसको पसंद नापसंद, आकर्षण विकर्षण आदि सभी चीज़ों का यह अध्ययन किया जाता है। यह वह प्रविधि है जिसके द्वारा वह पारस्परिक संप्रेषण और पारस्परिक अंतःक्रियाओं का विश्लेषण होता रहता है। ये हमारा जो अंतःक्रिया होता है वो हमेशा समाज पर ही संबंधित होता है। अब इसकी बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं जो इसमें J.W. वेस्ट ने जो है लिखा है कि समाजमिति जो होता है एक समूह के सदस्यों में सामाजिक संबंधों का वर्णन करने की एक प्रविधि है। क्या होता है, समाजमिति एक समूह के सदस्यों में सामाजिक संबंधों का वर्णन करने की एक प्रविधि होती है। और जो है ब्रोफेनर महोदय के अनुसार उन्होंने लिखा है कि समाजमिति सामाजिक स्तर संरचना एवं विकास को सामाजिक स्तर संरचना एवं विकास के समूह के सदस्यों के मध्य स्वीकृत और अस्वीकृत की सीमाओं को माप कर अन्वेषित करने, वर्णन करने और मूल्यांकन करने की एक
प्रविधि है। कहने का मतलब समाज में जो भी स्वीकृत सदस्य के मध्य में जो उनकी चीज़ें होती हैं, स्वीकृत अस्वीकृत सामाजिक जो संबंध होते हैं, व्यक्ति का मापन के बाद उसका मूल्यांकन करने की एक प्रविधि जो होती है, ये हमारी समाज मिति होती है। हम इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका जो विकास जो था आपसी संबंधों का माप करना, इस विधि से यह ज्ञात होता है कि ये कौन सा व्यक्ति अपने समूह में अपना स्थान बनाने में सफल हुआ है और कौन सा अपने समाज में स्थान बनाने में सफल नहीं हुआ है। कौन सा व्यक्ति समाज में, इस विधि के माध्यम से हम यही जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है अपने आप को समाज में समायोजित करने का या स्थान बनाने में सफल हुआ है और कौन सा व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाने में असफल हुआ है। यह इस समाज नीति के माध्यम से जाना जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में उस विद्यार्थी के व्यक्ति में सामाजिकता की भावना विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह इस योग्य बन सके कि अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ मित्रता स्थापित कर सके। कहने का तात्पर्य होता है कि इस समाज नीति का केवल यही टारगेट होता है कि वह व्यक्ति के अंदर जो समाज में रहने में जो उनकी चीज़ें चाहिए, जो उनका सहयोग चाहिए, जो उनकी भावनाएं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर आ जाए, ऐसा समाज मिति जो होता है प्रयास करता है। यह इस विधि का यही इसका कर्तव्य, यही उसका यूज होता है समाज में। इस विधि को विकसित करने के लिए मोरोन महोदय ने इसका प्रयोग सामूहिक बल के मापन हेतु किया। समूह मतलब सामूहिक, जैसा मैंने आपको बताया कि समूह में मापन करने के लिए इस विधि का बनाया गया है। इसकी विधि में जैक्सन जो थे ये महत्वपूर्ण सुधार किए थे। उन्होंने इस विधि को नाम पर ही नॉमिनेशनल टेक्निक रखा। जैक्सन के अतिरिक्त भी इसके अनेक मनोवैज्ञानिक के स्तर पर संचार और संशोधन के इससे तकनीकियों का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि यह जो हमारी नॉमिनेशन टेक्निक होता है, इस विधि के माध्यम से ही जैक्सन ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस पर सुधार किया, इस विधि में संशोधन किया और बहुत से इसके अंतर्गत तकनीकियों का विकास भी किया। तो ये हुआ हमारा समाज मिति का परिभाषा। ये हमारी समाज मिति, जैसा मैंने आपको बताया कि समाज मिति होता क्या है, समाज मिति की परिभाषा क्या होती है। हम अब आगे आपको बताते हैं कि समाज मिति की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें हम इस तरीके से पहले और भी हम इसमें समाज मिति में आपको कुछ बता देते हैं कि समाज मिति जो होता है समूह के सदस्यों के बीच जो होता है आपसी संबंधों का माप करता है। क्या करता है? आपसी संबंधों का माप करता है। क्या? समाज मिति जो होता है एक समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों का जो होता है वह माप करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस विधि से यह भी ज्ञात होता है कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा विद्यार्थी जो है अपने समूह में स्थान बना पाया अथवा नहीं बना पाया। तो इसमें हमारी जो होती है, इस तकनीकी में मनोविज्ञान से संबंधित भिन्न भिन्न समस्याएं भी होती हैं, भिन्न भिन्न तकनीकियों को उपयोग में भी लाया जाता है। इस विधि में छोटे समूह के लिए यह उपयुक्त होती है, ना कि यह बड़े समूह के लिए। छोटे समूह में अगर 10 लोगों का छोटा छोटा समूह है तो उसमें समाज मिति का बड़ा अच्छा प्रयोग हो जाता है इस विधि का। और जब समूहों की संख्या बहुत अधिक रहती है तो यह हम कह सकते हैं कि जो समाज मिति का प्रयोग है वह निरर्थक होगा। और निरर्थक नहीं कह सकते तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो सफल नहीं हो सकता। इस विधि का जो हमारा एवोल्यूशन होगा वो काफ़ी वैलिड नहीं होगा। और जो छोटे स्तर पर अगर छोटे सदस्यों के बीच में कहा जाएगा तो वो जो होगा समाज मिति में काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो ये जो होता है इसमें जो होता है सामाजिक मनोविज्ञान का इसमें उपयोग किया जाता है। इसके अंतर संबंधों का, आकर्षण विकर्षण का, पसंद नापसंद का, सभी समस्याओं का समाधान या करते हैं। इसमें जो होता है इसके अंतर्गत जो होता है हमारा समूह संरचना, नेतृत्व, संप्रेषण तथा आदि सभी चीज़ें जो होती हैं इस अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज मिति जो होता है हमारा एक तरीके बहुत ही बेहतर चीज़ें होती है और हमको जो है इसमें अच्छा विधियों का प्रयोग हो पाता है। अब आते हैं हम कि समाज मिति की क्या विशेषताएं होती हैं। समाज मिति की जो विशेषताएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत इस विधि के द्वारा जो होता है औपचारिक संबंधों का अध्ययन जो होता है संभव नहीं होता है। केवल
अनौपचारिक चीज़ों का संबंध का होता है। यानी औपचारिक मतलब चीज़ों नहीं, वो अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्तियों का होता है। केवल अनौपचारिक संबंधों का अध्ययन होता है। इसकी सहायता से जो होता है हमारा समाजमिति जो होता है, इसकी सहायता से जो होता है सदस्यों के अंतर्वैयक्तिक संबंधों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि उनके अंतर संबंधों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। और हमारी जो समाजमिति जो होती है इसकी सहायता से उन्हीं समूह के सदस्यों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो एक दूसरे से परिचित होते हैं। कहने का मतलब वो एक दूसरे से नहीं जानते हैं, उनके बारे में हम नहीं कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। तो ये हमारा समाजमिति जो होता है, इसके संबंधों की हम काफ़ी समूहों के जो होता है उसी के अध्ययन किया जा सकता है एक दूसरे से, जब वो दूसरे से परिचित होते हैं। इसमें जो होता है कि इस विधि के द्वारा जो होता है गुणात्मक स्वरूप वाले अंतर संबंधों जो होते हैं, गुणात्मक स्वरूप वाले अंतर संबंध जो होते हैं ये जो होता है इसकी मात्रात्मक रूप में दर्शाया जाता है या रेखा चित्रों के माध्यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें पारस्परिक संबंधों के अध्ययन में सामाजिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। कहने का मतलब यही होता है हमारा कि जो अंतर संबंध होता है वो मात्रा रूप में हमारा दर्शाया जाता है। इसमें एक रेखा चित्रों के माध्यम से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं और मात्रा के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें जो होता है समाज का संबंध का जो अध्ययन होता है, इसमें सामाजिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है, न कि व्यक्तिक पक्ष को अधिक महत्व दिया। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होता है समाजमिति में सामाजिक पक्ष को महत्व दिया जाता है और उसके व्यक्तिक संबंध को, व्यक्तिक पक्ष को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इस विधि की सहायता से केवल छोटे समूहों के मतलब 10-10 सदस्यों वाले का ही अध्ययन स्पष्ट रूप से किया जाता है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि ये जो होता है छोटे समूह में काफ़ी सफल होता है, ये बड़े समूह में सफल नहीं होता है। इसलिए समाजमिति का प्रयोग जो होता है या सफल प्रयोग हम कह सकते हैं, वो जो होता है छोटे समूह पर ही हो सकता है। और अगला है हमारा कि इस सहायता से अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अध्ययन जो हमारा अट्रैक्शन रिएक्शन होता है, ये उसकी उदासीनता के विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है। ये जो होता है हमारा जो अट्रैक्शन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, जो इंडिफरेंस होता है, ये सारे विकल्प जो होते हैं वो समाजमिति के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि क्या किसका कौन सा स्वभाव है या कौन किसको कितना पसंद और कितना नहीं पसंद करता है। और हम आगे ये भी देखते हैं कि इसका उपयोग जो होता है किसी भी अनुसंधान समस्या के अध्ययन में स्वतंत्र अध्ययन विधि के रूप में किया जा सकता है। किसी भी रिसर्च में कोई भी अगर हम खोज करते हैं तो इसका जो हम समाजमिति का जो संबंध है, हम इसका जो होता है सफलतापूर्वक इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी विधियाँ जैसे साक्षात्कार, निरीक्षण आदि उपयोग भी आता है। अन्य विधियों के साथ इसे सहायक विधि के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसका जो होता है हर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और इसमें जो होती हैं जो कमियां जो होती हैं हम उसको बता सकते हैं। इसमें जो होता है हमारी इस विधि की जो सहायता से हम विद्यालयों सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों कंपनियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों में नेता जो प्रतिनिधि होते हैं, संप्रेषण जो होते हैं, मनोबल की सामूहिक नैतिकता जो होती है, ये सारी समस्याओं का जो है हम अध्ययन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कि विद्यालय के प्रति, महाविद्यालयों के प्रति, सरकारी जो प्रतिष्ठान हैं, जो कंपनियां हैं, जो व्यक्ति नेता प्रतिनिधि करने वाले हैं, ये सारे लोगों का जो चयन, प्रतिनिधि का चयन जो होता है संप्रेषण के अध्ययन के माध्यम से, सामूहिक मनोबल के या सामूहिक नैतिकता के माध्यम से हम अध्ययन हेतु जो होते हैं उनकी समस्याओं का सफलतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई भी हमारे नेता है उसको समाज कितना सम्मान देता है, कितना मानता है, कितना उसकी बातों का समर्थन करता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सोशियोमेट्रिक के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि समाजमिति क्या होता है, समाजमिति का क्या होता है, समाजमिति की परिभाषाएं क्या होती हैं। और हमको उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको बताया है ये बहुत ही ईज़िली है। इसको आप श्योरली अगर एग्ज़ाम में आप अगर समाजमिति आता ही है, छोटे में आता है, तो आप जो है इसको ज़रूर लिखिएगा कि वास्तव में मैक्यावर एंड पेज के अनुसार वास्तव में समाजशास्त्री कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसको परिभाषा आप ज़रूर लिखिएगा। हम अगले वीडियो में आपको उसका जो समाजमिति का प्रोसेस जो है, उसके मेरिट डिमेरिट्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।